यही नहीं करता है मिडवाइफ को, तो अपने आप में एक सोचने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर भी जिस सब्जेक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है RM रजिस्टर्ड मिडवाइफ, उस सब्जेक्ट को लेकर के मैं यहां आपके साथ डील करूंगा, मिडवाइफ वाले पोर्शन को, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग को, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेशलिटी से भी डील करता है। स्पेशलिटी का मीनिंग होता है जिन मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर डिग्री की जाती है, वो टोटल 5 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें भी एक अपनी अलग कैटेगरी रखने वाला सब्जेक्ट होता है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो जैसा कि सब्जेक्ट को नर्सिंग प्रोग्राम ने खुद ने ही काफी वैल्यूएबल बना दिया है, और ना केवल प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे पास सेंटर स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन एम्स ऑटोनोमस बॉडी का, उनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के PGI DSSB, हर कंपटीशन एग्जाम में अपना अलग से 15 to 20% वेटेज लेकर के ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग खुद को स्टैंड करता है अपनी इंपॉर्टेंसी बताने के लिए। पूरी कोशिश करूंगा मैं यहां पर कि जितना मेजर इस सब्जेक्ट को नर्सिंग बनाने वालों ने बनाया है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर इसको इंक्लूड किया है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज बताया गया है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से पिछले 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और 58 बैचेस से गेन किए गए नॉलेज से कुछ ऐड करके मैं आप सबको यहां पर दे पाऊं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट को अपन एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर कैटेगरी के अंदर सामने बोर्ड पे टाइटल ऑब्स्टेट्रिक्स मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट एवर रिटन ऑन द बोर्ड। सबसे पहले जो बोर्ड पे लिखा गया है सब्जेक्ट का नाम, उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिकल शब्द का मतलब क्या है? कई प्रकार के व्यूज इसको लेके आ जाते हैं। एक तो कंपलसरी है कि देखते समझ में आ जाता है सब्जेक्टेड रिलेटेड टू फीमेल, ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं फीमेल से ही रिलेटेड है, पर फीमेल के कौन से पार्ट से? तो डील करते हैं आज अपन। ऑब्स्टेट्रिकल जो पोर्शन है वो फीमेल की लाइफ में आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन मोमेंट से संबंधित है, और उस गोल्डन मोमेंट का नाम जो एक फीमेल अपनी लाइफ में अचीव करती है कहा जाता है प्रेगनेंसी। जी हां, सिर्फ और सिर्फ बात करें तो ऑब्स्टेट्रिकल वर्ड का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इतना सिंपल सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना हो तो शब्द का मीनिंग है प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेट्रिकल टर्म रिलेटेड विद द चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कह सकते हैं एक फीमेल की जो पूरी लाइफ साइकिल है, फीमेल का बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ हुआ, बेबी बर्थ हुआ, वो बच्ची है वो फीमेल है, उसके बाद 13-14 ईयर एज के बाद उसकी लाइफ में प्यूबर्टी वाले चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी वाले चेंजेस आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, आफ्टर दैट वो फीमेल आफ्टर मैरिज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कई सारे लाइफ के चेंजेस फीमेल की बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। उन सभी चेंजेस को ना इंक्लूड करके सिंगल वन इवेंट को जो इंक्लूड करता है वो सब्जेक्ट हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स है। फीमेल्स को होने वाली डिजीज अलग ब्रांच में डिस्कस की जाती है जिसे अपन गायनिक पोर्शन कहते हैं। यहां पर सिर्फ एक बात बोल करके आंसर देना हो और मैटर क्लोज करना हो तो फीमेल के साथ प्रेगनेंसी, हाँ वही प्रेगनेंसी, 9 मंथ का जो पूरा शेड्यूल होता है, उस पूरे 9 मंथ के अंदर फीमेल में क्या क्या प्रिपरेशन होती है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या नॉर्मल चीजें होती हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटियां हो सकती है, उस 9 महीने का पूरा एंड किस पॉइंट पे जाकर होता है उसे लेबर बोलते हैं, वहां क्या चेंजेस होते हैं। तो कंप्लीट चेंजेस जो एक फीमेल की लाइफ में प्रेगनेंसी रिलेटेड इवेंट्स को लेकर के आती है, उस सब्जेक्ट को अपन बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक। तो ऑब्स्टेट्रिक का सिंपल मीनिंग है प्रेगनेंसी, या यहां पे मेरे द्वारा यह भी कहा जाए इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग तभी डिक्लेयर होती है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है। यदि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा होने का मतलब है फीमेल में प्रेग्नेंट कंडीशन का कंपलसरी पाया जाना। बात करते हैं, प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत डेलिकेट इवेंट है, खुश नसीबों को ये नसीब होती है। बात करें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रेगनेंसी डिस्कस किया जाता है कि यह दौर फीमेल के शरीर में तब आता है जब वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस से गुजरती है, जिस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। जी हां, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जिससे एक फीमेल प्रेगनेंसी को अचीव करती है। तो आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो फीमेल की प्रेग्नेंट कंडीशन का होना कंपलसरी है, और फीमेल में प्रेगनेंसी को लेकर के आना है तो उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसीजर होना जरूरी है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और विदाउट प्रेगनेंसी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अभी के कुछ समय के लिए हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के में बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। फटाफट फीमेल में प्रेगनेंसी वाली कंडीशन ले आइए, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन रिजल्ट होगी फर्टिलाइजेशन, तो हाँ जी फर्टिलाइजेशन को बता दीजिए। फर्टिलाइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है जहां पे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है मेल और फीमेल में मिलने वाली काफी स्पेशल सेल के यूनियन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पेशल सेल के नाम सिंपल लैंग्वेज में स्पर्म और ओवम होते हैं। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, फ्यूज कर दिया जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यहां अटेंशन दीजिएगा इसी पहले लेक्चर से मिलने वाली स्पेशल इंफॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन ये है कि हम रनिंग लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पर्म और ओवम, लेकिन अब मेरे साथ चलें इस दौर में तो वहां टेक्निकल टर्म जो यूज होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। टेक्निकल टर्म का नाम है स्पर्म की जगह हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, ओवम की जगह हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। और ये शब्द हम क्यों यूज ले रहे हैं ये पता चल जाएगा हमें कुछ ही देर में टॉपिक के अंदर आने वाले चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करके।
तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है, बिल्कुल सही है, पर यहां हम स्पर्म और ओवम वाली जो टर्म है उसे चेंज करके स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte नाम देने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास आने वाले जो 2 सेल्स हैं उन्हें हम नाम दे रहे हैं स्पर्म की जगह स्पर्मेटोजोआ, इसका सिंपल मीनिंग स्पर्म ही है। ओवम की जगह यहां मेंशन करवाया गया सेकेंडरी oocyte, सिंपल लैंग्वेज में ओवम बोल देते हैं, पर यहां ये शब्द क्यों लिखे हैं, ये टेक्निकल वर्ड है जो आपको लेक्चर के एक्सप्लेनेशन के एंड होने पर अपने आप पता चल जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी oocyte। स्पर्मेटोजोआ मेल प्रोडक्ट है, मेल पुरुषों से मिलेगा। सेकेंडरी oocyte फीमेल की बॉडी से रिलीज होने वाली स्ट्रक्चर है। अब यहां पे हालांकि ये दोनों ही काफी स्पेशल सेल हैं, स्पर्मेटोजोआ भी और सेकेंडरी oocyte भी, फिर भी एक बार कंपेयर करवा दिया जाए इन दोनों के अंदर कि इन दोनों में से ज्यादा स्पेशल कौन है। स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी oocyte दोनों स्पेशल है, पर इन दोनों में से ज्यादा स्पेशल कौन है, तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा मैं लालची हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है चारों तरफ फीमेल के अराउंड ही घूमता रहता है, तो यहां भी वेटेज मैं उसी को देता हूं कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो सेल है यहां पे जिसका नाम आ रहा है वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास हाईली स्पेसिफिक सेल का नाम है सेकेंडरी oocyte। ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ लॉजिक, लॉजिक इज दैट, लॉजिक क्या है कुछ समझेंगे। स्पर्मेटोजोआ होता है मेल का प्रोडक्ट, वो उसके सीमन में पाया जाता है। मेल जब इजैकुलेट करता है और सीमन प्रोडक्ट आता है तो सीमन के अंदर मिलियंस के नंबर में, लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक बार के इजैकुलेशन में लाखों करोड़ स्पर्मेटोजोआ मेल डेवलप कर सकता है। जबकि फीमेल की बात करें, फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि सेकेंडरी oocyte एक प्रोसेस के जरिए ही निकलता है और नॉर्मल फीमेल में पूरे महीने में उसका नंबर होता है 1, पूरे महीने में 1, और स्पर्मेटोजोआ बोलें तो मेल के एक इजैकुलेशन में करोड़ों, तो जिसकी संख्या लाखों करोड़ों है एक वो तरफ और जिसकी संख्या 1 है वो दूसरी तरफ। तो समझ जाइए स्पेशल कौन हुआ, जिसके काउंट का में भाई स्पेशल है। तो स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte में से हाईली स्पेसिफिक सेल जिसे डिक्लेयर करते हैं उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। हम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्स्टेटिक। सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, जब फीमेल की लाइफ में कौन सी कंडीशन शुरू होगी, प्रेगनेंसी। एक फीमेल प्रेग्नेंट कब होगी, जब उसकी बॉडी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो करवा दीजिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मिलेंगे 2 जने, कौन कौन, स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte। अब इन दोनों को मिलाने के लिए इनको लाना पड़ेगा, मेल को बोलना पड़ेगा स्पर्मेटोजोआ दीजिए, फीमेल को बोलना पड़ेगा सेकेंडरी oocyte दीजिए, और उन दोनों में से हम ढूंढने किसको जा रहे हैं, सेकेंडरी oocyte को। और सेकेंडरी oocyte फीमेल जिस प्रोसेस के तहत डेवलप करती है उस प्रोसेस का नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी oocyte रिलीज करने वाले प्रोसेस का नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हां, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कई सारे नामों से अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका रिजल्ट सेकेंडरी oocyte होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, पीरियड्स, ब्लीडिंग, अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस से भी जाना जा सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, हर एक फीमेल के साथ बॉडी में होने वाली फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करती है। हर फीमेल के साथ उसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस चलता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसी का रिजल्ट होता है कि वो पूरा चलेगी, ये साइकिल कंप्लीट 1 मंथ 28 दिन के लिए रन करेगी। तो जिस टारगेट को लेकर रन करती है वो टारगेट होता है सेकेंडरी oocyte का निकलना। तो यहां पर एक सिस्टमैटिकली प्लानिंग की गई है कि अपने सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, हर स्टेप के पीछे लॉजिक देना है कि ऐसा क्यों करना है हमें। तो हम कह सकते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए नंबर 1 जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ेंगे तो सेकेंडरी oocyte नहीं मिलेगा। साइकिल पढ़नी पड़ेगी फिर सेकेंडरी oocyte आएगा। अब सेकेंडरी oocyte क्यों चाहिए, सेकेंडरी oocyte मिलेगा तभी स्पर्मेटोजोआ से मिलकर के फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्यों करवाना है, फर्टिलाइजेशन होगा तभी एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी। और प्रेग्नेंट क्यों करनी है, ये तो सोचने की बात है, प्रेगनेंसी को इसलिए अचीव करना है क्योंकि हमें हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। तो ये एक हल्का सा आइडिया कि हम हमारे सब्जेक्ट की फाउंडेशन किस एक नए टॉपिक को लेकर के स्टार्ट करने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू यहां पे इस 5 मिनट के लेक्चर डिस्कशन में आपको बताया गया कि हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है पोर्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल ही आपको लेक्चर में दी जाएगी। बहुत सारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे, पर बहुत सारे चेंजेस को एक्सप्लेन करने के बजाय यदि आपसे एक लाइन में सवाल पूछा जाए कि फीमेल को साइकिल आती क्यों है, बहुत सारे लॉजिकल इलॉजिकल आंसर यहां पे आ जाएंगे। एक सिंपल आंसर आपको देना है सिर्फ जो मैंने अभी जानकारी दी है उसके बेस पे कि एक फीमेल को साइकिल आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य वही है जो सामने बताया गया। साइकिल का उद्देश्य है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करना। साइकिल चलाओगे तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, और ये रिलीज होगी तब हमारे सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो माइंड को एकदम तैयार कर लीजिए, लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होने ही वाली है। सब्जेक्ट स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक आने वाला है, टॉपिक का नाम होने वाला है
मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज अराइज होते हैं, लेकिन एक जनरल डिस्कशन किया जाए कि आज मैं पढ़ाई करने बैठा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो दिमाग में बिल्कुल तैयार है मुझे यह टॉपिक क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसका उद्देश्य है फीमेल में क्या रिलीज करवाना, सेकेंडरी oocyte। अब लेक्चर को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की हेडिंग से।